नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत का मामला। वजारत दाखिला ने राहुल को जारी किया है नोटिस। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल को ये नोटिस जारी किया गया है। वजारत दाखिला ने 15 दिनों में जवाब मांगा है। इस वक्त एक और अहम खबर नाजरीन हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत का ये पूरा मामला है। वजारत दाखिला ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को ये नोटिस जारी किया गया है। वजारत दाखिला ने 15 दिनों में राहुल गांधी से जवाब मांगा है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मामला उठाया गया है राहुल गांधी के बरतानवी शहरियत का, और अब जो है वजारत दाखिला ने नोटिस जारी किया है, तो ये जो पूरा मामला है इसको लेकर के क्या कुछ अभी मजीद जो है पहलू सामने आ सकते हैं, और क्या कुछ जवाब जो है राहुल गांधी की जानिब से सामने आ सकता है इस मामले में? देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है, इस पूरे मामले को लेकर जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं बीजेपी के एमपी, उन्होंने गृह मंत्रालय को इस बात के बारे में जानकारी दी थी कि राहुल गांधी ने एक ब्रिटिश कंपनी में, जिसका नाम बैकऑप्स लिमिटेड है, वहां पर अपना नाम जो है वो एक ब्रिटिश नागरिक के तौर पर लिखवाया है, और अपना डेट ऑफ बर्थ उन्होंने 19 जून 1970 बताया है। और जब ये कंपनी बनाई गई थी तो उस वक्त 2003 में कंपनी बनाई गई थी, और जो उसको डिसॉल्व किया गया 2009 में, उस वक्त भी राहुल गांधी को ब्रिटिश नेशनल के तौर पर उन्होंने ये नाम लिखवाया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब फिलहाल गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है राहुल गांधी को, और उनसे जवाब मांगा है इस पूरे मामले को लेकर, और कहा है कि अपनी फैक्चुअल पोजीशन, सही जो जानकारी है अपनी सिटीजनशिप के बारे में, वो उनसे मांगी गई है। और आपको बता दें कि लेटर कल जारी किया गया था, यानी 29 अप्रैल को ये लेटर जारी किया गया, और 15 दिन का वक्त है उनके पास फैक्चुअल पोजीशन सामने रखने के लिए। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं होता है। एक आदमी के पास 2 देशों की सिटीजनशिप नहीं हो सकती है, उसको एक सिटीजनशिप जो है सरेंडर करनी पड़ती है। तो ऐसे में राहुल गांधी पर जो सवालिया निशान है, उस मामले में ही नोटिस जारी किया गया है, और उनसे कहा गया है कि इसमें अपना जो फैक्चुअल पोजीशन है वो गृह मंत्रालय से वो क्लियर करें। शैलेंद्र, अगर जो जवाब है दुरुस्त ना लगा वजारत दाखिला को, और या फिर उसमें कुछ किसी तरह की कमी लगी हो, तो चुनाव पे कैसा असर पड़ सकता है? और राहुल गांधी का जो आगे चुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, क्या उस पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है इस सब की वजह से? देखिए, आपसे कुछ दिन पहले भी सवाल खड़े किए गए थे एफिडेविट को लेकर, जिसको बाद में सही पाया गया था इलेक्शन कमीशन की टीम द्वारा। वहीं अब इस के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जरूर हो सकते हैं। जाहिर तौर पर इस मामले को बीजेपी जोरों शोरों से उठाएगी। चुनाव का माहौल है, ऐसे में राहुल गांधी पर निशाना बनाया जाएगा। लेकिन मनाया जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से भी जल्द ही इस पर जवाब आ सकता है होम मिनिस्ट्री के पास। आपको बताते हैं, होम मिनिस्ट्री का एक फॉरेनर्स डिवीजन होता है जो नेशनलिटी का रिकॉर्ड रखता है उनके पास, और जो नेशनलिटीज होती हैं या फॉरेनर डिवीजन जो होता है वो उनके अधीन होता है। तो ऐसे में जवाब मांगा गया है 15 दिन के अंदर। अब देखना होगा राहुल गांधी का जवाब इस पूरे मामले को लेकर क्या रहता है। और ये हालांकि पहली बार है कि इस तरह से होम मिनिस्ट्री की तरफ से राहुल गांधी को उनकी सिटीजनशिप के बारे में नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। अपने आप में एक बड़ा स्टेप ये जरूर है, लेकिन आप देखते हो कि राहुल गांधी का इस पूरे मामले पर क्या जवाब है। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए की विजय संकल्प रैली से खिताब करेंगे। शहर के पताही हवाई अड्डा मैदान में रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी समेत कई लीडर शामिल होंगे। उसके बाद पीएम मोदी यूपी के बहराइच और बाराबंकी की रैलियों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। टीकमगढ़, दमोह और पन्ना में रैलियों से राहुल गांधी का खिताब होगा। आपको बता दें कि 6 मई को मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर है। वाज़ेह के राहुल गांधी कल भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में चुनावी रैली से खिताब करेंगे। उसके बाद 3 मई को रेवा जाएंगे।